हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है व्हाट यू वांट। वीडियो में बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर के बारे में। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप लोग बीएसई की वेबसाइट पर विजिट करके रिजल्ट इजीली चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी है, आप लोग हमारी इस वीडियो में भी रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से बड़े डिसीजन लिए गए और साथ के साथ थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आज के दिन कैसा प्रेजेंट किया गया। तो पहला जो अपडेट यहाँ पर किया गया है, अगर आप देखेंगे कि इंटीमेशन अंडर द रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इस बोर्ड मीटिंग में जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया वो ये है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन दियर मीटिंग हेल्ड टुडे जनवरी 18, 2022 हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग। जिसमें पहला बड़ा अपडेट किया गया है कि चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर राजेंद्र गुप्ता टू एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी विद एन इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि राजेंद्र गुप्ता आप कंपनी के नए चेयरमैन यहाँ पर बना दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर राजीव दीवान टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद एन इमीडिएट इफेक्ट। साथ के साथ यहाँ पर रेजिग्नेशन भी देखने को मिल रहा है, रेजिग्नेशन ऑफ मिस पूजा लूथरा एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद एन इमीडिएट इफेक्ट। साथ के साथ यहाँ पर एक बड़ा अपॉइंटमेंट भी देखने को मिलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एंथोनी डेसा as an additional director in the capacity of dependent and non-executive director। तो यहाँ पर तो हो गई कुछ रेजिग्नेशन और यहाँ पर डेजिग्नेशन चेंज की अपडेट्स। तो जानते हैं आज के क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी हमारे सामने है, तो चलिए जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में कैसे डाटा यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। तो देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमारे सामने है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आज के दिन कंपनी ने किस तरह के डाटा प्रेजेंट किए हैं, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट दोस्तों थर्ड क्वार्टर का है, ये वाला सेकंड क्वार्टर का। तो अगर हम यहाँ पर टोटल इनकम देखें तो 19,611 करोड़ की कंपनी ने इनकम जनरेट की। लास्ट क्वार्टर में इनकम अगर देखें तो 16,726 करोड़ की इनकम हमें देखने को मिली थी। तो इनकम वाले पार्ट में अच्छी खासी इनकम कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा सेल्स, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। लेकिन इन सब रेवेन्यू के बीच में कुछ एक्सपेंसेस भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। अगर रॉ मटेरियल भी देखें तो लास्ट क्वार्टर में 7531 करोड़ का रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, जो कि बढ़कर 9420 करोड़ का देखने को मिलता है। तो टोटल एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पर कंपनी ने 16,546 करोड़ के किए हैं और पिछले क्वार्टर में 13,663 करोड़ का हमें एक्सपेंस देखने को मिला था। तो सारे खर्चे, सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो हमारे सामने नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 2,091 करोड़ का देखने को मिलता है थर्ड क्वार्टर में। वहीं बात करें सेकंड क्वार्टर में, कंपनी ने नेट प्रॉफिट 2,288 करोड़ का बनाया था। तो अच्छी खासी रेवेन्यू के बावजूद कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा कम बनाया है, लेकिन अभी भी कंपनी ने यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव ही दिया। यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉस हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें 9 मंथ एंडेड के स्टेटमेंट यानी कि पिछले 9 महीने का डाटा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पिछले 9 महीने में जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है तो वो है हमारे सामने। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6,414 करोड़ सारे टैक्सेस पे करने के बाद हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें दिसंबर 2020 तक का यानी कि पिछले साल के 9 मंथ के अगर हम कंपैरिजन करें तो 2,701 करोड़। तो इन दोनों डाटाज में बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी क्वार्टरली भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ईयर एंडेड यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आज ये जो रिजल्ट प्रेजेंट हुआ है इसमें लास्ट क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कल के दिन कंपनी में लोअर सर्किट लग सकता है, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और इन सब के बीच में अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है और लॉन्ग टर्म का विजन रखकर आप लोग काफ़ी लंबे समय से बने हुए आ रहे हैं, तो इस न्यूज़ के बाद और इस रिजल्ट के बाद भी बने रहिएगा। बिल्कुल भी सेल करने की गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। तो ये था छोटा सा अपडेट कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा। रिजल्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।